नेशनल जियोग्राफिक की टीम पहली बार एक ऐसे दूर दराज जजीरे पर दस्तावेजी फिल्म बनाने जा रही थी जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये जजीरा एक ऐसी पुरस्कार जगह है जहां से कोई भी शख्स जिंदा वापस नहीं लौट सका। जब टीम के अरकान साहिल के करीब पहुंचे तो अचानक जजीरे के जंगलात में से कुछ अजीब व गरीब नंगे बदन अफराद नमूदार हुए। इन अफराद ने नेशनल जियोग्राफिक की टीम पर तीरों की बरसात शुरू कर दी। इस हमले में टीम के डायरेक्टर की टांग जख्मी हो गई, जिसके बाद उन्हें वापसी का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ा। इस मौके पर सबके जहनों में एक ही सवाल था, आखिर ये जजीरा इतना खतरनाक क्यों है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान यहाँ क्यों नहीं जा पाते। जजीरे की तारीख को समझने के लिए हमें इसके माजी में झांकना पड़ेगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान आइलैंड्स का हिस्सा है जो हिंदुस्तान के मशरिक में तकरीबन 1400 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अगरचे अंडमान आइलैंड्स में कई देहात और शहराबाद हैं, लेकिन इस जजीरे पर मौजूद कबाइल के अफराद ने खुद को मुकम्मल तौर पर दुनिया से अलहदा कर रखा है। पहली बार इस जजीरे के बारे में मालूमात इस वक्त सामने आए जब 1789 में एक बरतानवी जहाज अंडमान आइलैंड पर पहुंचा, लेकिन उनकी तवज्जो नॉर्थ सेंटिनल की तरफ नहीं गई क्योंकि ये एक छोटा जजीरा था और उनकी नज़र में इसकी कोई खास हिकमत अमली अहमियत नहीं थी। फिर 1867 में बरतानवी राज के दौरान एक जहाज रास्ते में खराब होकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब जा फंस गया। इस जहाज में 106 बरतानवी और भारतीय अफराद मौजूद थे जिन्होंने समझा कि जजीरा वीरान है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच चंद लम्हों में ही बदल गई। रेस्क्यू की उम्मीद में इन लोगों ने चंद दिन जजीरे पर पनाह लेने का फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन जजीरे के छुपे हुए कबाइलियों ने उन पर तीरों से हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग जान से हाथ धो बैठे जबकि बाकी को बरतानवी बहरिया ने बचा लिया। ये पहला मौका था जब इस जजीरे पर रहने वाले कबाइल और बाहर की दुनिया का राब्ता हुआ और यह खूनी वाक़ये पर ख़त्म हुआ। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अदवार में जजीरे से राब्ता कायम करने की कोशिशें की गईं, लेकिन हमेशा खून खराबे पर ही मुंतज हुईं। फिर 1880 में बरतानवी लॉर्ड मोरिस विडाल पोर्टमान को अंडमान आइलैंड्स का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। उनका मंसूबा था कि वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाकर कबाइल के कुछ लोगों को अगवा करें और उन्हें अंडमान आइलैंड्स ले जाकर उनकी देखभाल करें ताकि वो बाहर की दुनिया के लोगों से दोस्ताना ताल्लुक कायम कर सकें। पोर्टमान ने एक खानदान को अगवा करके अंडमान आइलैंड ले जाने का इरादा किया और यह पहला मौका था कि नॉर्थ सेंटिनल के कबाइल का बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ, लेकिन इनमें से कुछ अफराद जल्द ही बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। पोर्टमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाकी बच्चों को तहाइफ देकर वापस भेज दिया। इस वाक़ये के बाद नॉर्थ सेंटिनल के कबाइल का बाहर की दुनिया से खौफ और बढ़ गया और उन्होंने किसी भी बाहर के शख्स को कबूल करने से इनकार कर दिया। 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद अंडमान आइलैंड्स भी हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल के कबाइल को यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सरजमीन अब हिंदुस्तानी इलाके में शामिल है। इंडियन हुकूमत ने इस बात का फैसला किया कि कबाइल से परअमन राब्ता किया जाए। 1967 में एक भारतीय एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने सर लिया और जजीरे के गिर्द चक्कर लगाकर कबाइल के दिल जीतने की कोशिश की। फिर 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर दस्तावेजी फिल्म बनाने का इरादा किया जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। टीम के अरकान एक बड़ी कुश्ती में सवार होकर साहिल के करीब पहुंचे और कई दिनों तक तहाइफ पेश किए, लेकिन जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो उनका मंसूबा नाकाम हो गया। कबाइल ने तहाइफ को तोड़ फोड़ कर उन पर तीरों की बारिश कर दी, जिसके नतीजे में डायरेक्टर की टांग पर तीर लगा और टीम को भागना पड़ा। इस दौरान त्रिलोकनाथ पंडित ने अपनी कोशिश जारी रखी और गाहे बगाहे कबाइल को दूर से तहाइफ देकर वापस चले जाते। कई साल बाद पंडित और उनकी टीम कबाइल के साथ दोस्ताना राब्ता कायम करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई तस्वीरें भी लें जिनमें कबाइली अफराद को तहाइफ लेते हुए देखा जा सकता है। ताहम 1981 में एक बहरी जहाज MV प्राइमरस अभी जजीरे के करीब जा फंसा। इसमें सवार 30 अफराद ने रेस्क्यू के लिए दरखास्त की क्योंकि जजीरे के कबाइल उन पर तीरों की बारिश कर रहे थे। कुछ दिनों बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए बचा लिया गया। आज भी इस जहाज का मलबा नॉर्थ सेंटिनल के साहिल पर मौजूद है। इन सब वाकयात ने इस बात को वाजे कर दिया कि नॉर्थ सेंटिनल के कबाइल किसी भी बैरूनी शख्स को अपनी सरजमीन पर बर्दाश्त नहीं करते और वो अपने कवानीन और सकाफत के मुताबिक जीते। कहा जाता है कि उनका तर्ज जिंदगी हजारों साल पुराना है और आज भी शायद पत्थर के दौर में रह रहे हैं। आज तक इंडियन हुकूमत ने इस जजीरे को महफूज करार दे रखा है और किसी को यहाँ जाने की इजाजत नहीं दी। इन कबाइल की हिफाजत के लिए और उनके तर्ज जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है कि उनको तन्हा छोड़ा जाए। इंडियन हुकूमत और दुनिया भर के माहिरीन बशरियात का कहना है कि इन कबाइल का अपना एक मुनफरिद और खुद मुख्तार निज़ाम जिंदगी है जिसमें किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के कबाइल के बारे में बहुत सी अफसानवी कहानियां भी मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि ये अफराद सुपर नेचुरल ताकतों के हामिल हैं और इसी वजह से वो हजारों साल से तन्हा जिंदगी बसर कर रहे हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक ऐसी पुरस्कार जगह है जिसने सदियों से दुनिया को हैरत में मुब्तला कर रखा है। ये कबाइल एक ऐसे तर्ज जिंदगी को बरकरार रखे हुए हैं जो हजारों साल पुराना है और शायद पत्थर के जमाने से भी ज्यादा कदीम है। इंडियन हुकूमत और माहिरीन का मानना है कि उनकी जिंदगी में बैरूनी मुदाखलत उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
यही वजह है कि आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को महफूज इलाका करार देकर वहां किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इस जजीरे और उसके रहने वालों का वजूद हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कुछ ऐसी जगहें और तहजीबें हैं जो अपनी रवायात और अक़दार को बरकरार रखते हुए दुनिया से अलग थलग जिंदगी गुजार रही है। हमें उनके तर्ज जिंदगी का एहतराम करना चाहिए और उन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी बका और सालमियत के लिए ज़रूरी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में मजीद जानने की ख्वाहिश रखना फितरी है, लेकिन बाज़ राजों का सरबस्ता रहना ही बेहतर है।